अपन बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के संदर्भ में। देखिए, एसएससी जीडी का जो डेट है वो अनाउंस हो गया है। इसके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि आप मान सकते हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीना है, अक्टूबर और नवंबर। यानी कि अभी 16 आने वाले हैं, 16 अक्टूबर यानी कि 16 सितंबर से 16 अक्टूबर 1 महीना, 16 अक्टूबर से 16 नवंबर आपको 2 महीना। तो इन दिनों यानी कि 2 महीने के अंदर आपके प्रॉपर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसी पे डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें आप किस तरीके से स्मार्ट अप्रोच अपना के, क्या होता है ना कि अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इस दरमियान आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, तो कैसे आपके नंबर आपका बढ़ेगा और आप सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि इस बार आपके जो पिछला वैकेंसी था तकरीबन 60,000 था, और इस बार आपको तो पता ही है कि कितना है। तकरीबन मैं बात करूँ तो 25,271 के अराउंड में वैकेंसी है। पिछली बार अगर हम बात करें कि कैंडिडेट कितने थे, तो तकरीबन 52 लाख के अराउंड थे, और इस बार 71 लाख के अराउंड कैंडिडेट है। आप बोलेंगे कि ये वाला डेटा आपको कहाँ से मिला, तो ये आपको आरटीआई के थ्रू मिल जाएगा, क्योंकि ये आरटीआई में ऐसा मेंशन किया गया था कि इतना लोग इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं। फिलो इंडिया का बेस्ट ट्यूटर ऐप है। यहाँ पे टीचर्स एंट्रेंस एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम या 12th तक के बच्चों को प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ा के 20,000 तक अर्न कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाकर। फिलो ऐप में टीचर्स के द्वारा एनरोल करने का तरीका, पहला स्टेप है आप साइन अप करेंगे अपने मोबाइल नंबर से, उसके बाद आप अपना बेसिक डिटेल डालेंगे। सेकंड स्टेप में आप एक्सेप्ट का बटन दबा के आगे प्रोसीड करेंगे। थर्ड स्टेप में अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे, साथ ही आपको आईडी प्रूफ अपलोड करना है। फोर्थ स्टेप में सिलेक्ट करें जो टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं। फिफ्थ स्टेप में आप रिकॉर्ड करें इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें ये बताएं कि कैसे आप पढ़ाना चाहते हैं। अंत में वेरिफिकेशन के लिए आप सबमिट करें, जो 48 घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपका जर्नी यहाँ से स्टार्ट होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार वहाँ ज़रूर विजिट कीजिए। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, डेटा हमारे पास है, तो डेटा और स्ट्रेटजी को मिला के अगर हम बात करें क्या पढ़ना चाहिए, वो सब तमाम मुद्दों पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपके जो डेट हैं वो नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। 16 नवंबर से आपके 15 दिसंबर के अराउंड में ये चलेगा एग्ज़ाम। 71 लाख कैंडिडेट हैं, लेकिन अराउंड आप मान के चलो कि 50 से 55% ही कैंडिडेट यहाँ पे आपके प्रेजेंट होंगे। यानी कि कहने का मतलब फिर भी आपके 36 लाख यानी कि 36 लाख कैंडिडेट तो बैठेंगे ही। ठीक है, 36 लाख में भी 25,000 में आना, 25,000 में आना बहुत टफ काम है। ये कह देना कि नहीं बहुत इजी है, वो उनके लिए इजी होता है जो नहीं पढ़ते हैं। जो पढ़ते हैं उनके लिए टफ होता है। आप कहेंगे कि उल्टा आप बोल रहे हैं, जो पढ़ते हैं उनके लिए इजी होता है। देखिए, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए इजी इसलिए होता है क्योंकि उनको तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं लेना होता है, तो वो सीरियस नहीं होते हैं, तो वो लगता है कि सब चीज़ ऐसे ही चलता है। पढ़ने वाले क्या होते हैं कि उनको लगता है कि ये भी क्वेश्चन आएगा, ये भी क्वेश्चन आएगा, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, तो इस फेनोमेना को हम कह रहे हैं कि टफ उनके लिए हो जाता है। हालांकि एग्जाम उनका इजी जाएगा, लेकिन जो अभी एटमॉस्फेयर है किन के लिए टफ हो जाता है, पढ़ने वाले के लिए। मतलब कि दोनों उल्टा है, पढ़ने वाले के लिए अभी टफ होगा तो एग्जाम में इजी हो जाएगा, और नहीं पढ़ने वाले के लिए अभी इजी है तो एग्जाम में टफ हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कंपटीशन लेवल तो अच्छा खासा पिछली बार से जो कट ऑफ है उससे थोड़ा सा आप मान के चलो कि थोड़ा सा अप जाएगा, 1-2 नंबर अप जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हालांकि ना भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उतना ही के अराउंड रहेगा, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी कम है तो थोड़ा टफ जाने की आप मान सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन एक फ़ायदा आपको यहाँ पे ये मिलेगी कि पिछली बार जो जीडी थी उससे पहले कोई वैकेंसी नहीं थे, जनरली कोई वैकेंसी नहीं थे, ग्रुप डी थे और यही सब थे। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं एएलपी में सिलेक्ट हो गए या आपके ग्रुप डी में सिलेक्ट हो गए, और ये वाला भी ग्रुप डी है, उसके बाद एनटीपीसी भी है, तो यानी कि यहाँ पे आपके चांसेस इस वजह से थोड़ी सी बढ़ जाती है पिछली बार के अपेक्षा। ठीक है, पिछली बार हो सकता है कि कोई लोग मेडिकल में छट गए होंगे, यानी कि दौड़ वगैरह में छट गए होंगे, तो कह सकते हैं टोटल ओवरऑल मिला के कि आपका यहाँ पे चांसेस पिछली बार जैसा ही है, उतना टफ नहीं होगा जितना कि आप ये देख रहे हैं कि वैकेंसी इतना कम है
उसके रिस्पेक्ट में हम अगर बात करें तो देखिएगा, थोड़ा सा गर्मी है तो कोबा भी कि थोड़ा सा गर्मी है तो मैं बार बार पसीना पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो अब स्मार्ट अप्रोच पे आते हैं, क्योंकि आपको 90 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन करने होते हैं। अब देखिए, ये अगर हम बात करें कि टाइम क्या सही है गलत है तो हो जाएगा, तो मुझे जहां तक लगता है कि इतना टाइम में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट टाइम है। टाइम की यहाँ पे कोई भी आप कह सकते हैं कि ये नहीं है, ठीक है, कि टाइम बहुत कम दे रहा है। आप देखेंगे कि 90 यानी कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे देखने में लग रहा है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है। कहने का मतलब देखिए, जीके 25 क्वेश्चन में कोई भी कितना भी मतलब कि आप कह सकते हैं कमजोर रहेगा या महारथी रहेगा, 10 से 12 मिनट से ज़्यादा किसी को नहीं लगना है। जिसको आएगा उसको भी 10 मिनट लगेगा, जिसको नहीं भी आता है उसको भी 10 मिनट लगेगा, क्योंकि उसको नहीं आता है तो टच नहीं करेगा, जिसको आता है वो टच करेगा। यानी कि एक क्वेश्चन पढ़ना है, टिक करना है। तो आप देख लेंगे ना कि आपका क्वेश्चन पढ़ने का स्पीड कितना है। 1 मिनट में कम से कम तो समझ के भी 3 क्वेश्चन तो मिनिमम पढ़ ही लेंगे। तो यहाँ पे अगर किसी में ज़्यादा भी टाइम लगता है तो 10 मिनट लग जाएंगे। तो ये वाला जो सेक्शन, हम पहले टाइम पे आ जाते हैं कि टाइम कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद हम स्मार्ट अप्रोच पे वर्क करेंगे। उसके बाद रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है। कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि आपको फंसाएंगे। तो सबसे पहले आपको स्मार्ट अप्रोच लगाना है कि रीजनिंग शुरुआती के झलक में जो वन साइड में जो हो जाए उसी को करना है। उसके बाद जब आप दोबारा पेपर को टच करेंगे तब रीजनिंग करेंगे। तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में वन साइडेड क्वेश्चन हो जाते हैं। 15 मिनट में वन साइडेड क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 25 में, जितना भी टच हो, 20 हो, 22 हो, 10 हो, 15 हो, जो भी टच हो, 15 मिनट में वन साइडेड क्वेश्चन एकदम से 25 तक आप पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया आपके कितना, 25 मिनट। फिर भी अभी आपके पास 65 मिनट बच रहा है। अब 65 मिनट में हिंदी या इंग्लिश, ये तो एकदम से जीके ही हो गया। हिंदी हो या इंग्लिश हो वो तो जीके ही है, याद है तो सही है, नहीं है तो नहीं है, इसमें कौन सा लॉजिक। तो ये भी आपको 10 मिनट में कवर कर देगा। यानी कि फिर भी आपको इसमें माइनस कर दे तो कितना हो जाता है, यानी कि 55 मिनट, ठीक है, 55 मिनट ही हो जाएगा ना। हाँ, 55 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 25 मैथ करना है। आप समझ सकते हैं। चलो, इसमें सभी में आपको 5-5 जो मिनट है वो और दे देते हैं। फिर भी आपके पास कितना बच जाता है, 40 मिनट। 40 मिनट में अगर 25 मैथ नहीं कोई कर रहा है तो आप यकीन मानो कि वो सिलेक्शन लेने लायक बंदा नहीं है, क्योंकि 25 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आप सिलेक्शन लेने वाले बंदे हैं तो 25 मिनट में 30 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको 40 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। तो आप बेसिक से भी बनाइएगा ना, बेसिक जिसको कहते हैं ना, कि जैसे कहते हैं कि 10%, आप 300 का 10% कितना होता है भाई, तो इस तरीके से गुना करके ये कट गया, उसके बाद यहाँ पे 30 लिख दिए तो ये हो गया आंसर। ऐसे करते हैं ना, तो पर भी आपको मैक्सिमम 25 क्वेश्चन में 25 मिनट लगनी है, लेकिन फिर भी आपको 40 मिनट मिल रहा है। लेकिन आपको तो क्या है कि यहाँ पे तो मुझे नहीं कर सकते कि अच्छा 100% में 10, 100 में 10% यानी 10, यानी कि 300 में 30 होगा, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है। तो कम से कम हम बात करें टाइम प्रोस्पेक्टिव, तो टाइम के बारे में सोचना नहीं है कि होता है ना कि कई लोग ये सोचते हैं कि मेरा मैथ्स कमजोर है, थोड़ा टाइम लग जाता है, मेरा रीजनिंग कमजोर है, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो टाइम आपके सफिशिएंट है, ठीक है, टाइम तो आपको समझ में आ गया। अब अप्रोच क्या रखनी है, देखिएगा, सबसे पहले आपको जो भी पोर्शन मजबूत है, मैथ्स आपके मजबूत है ना, मैं मानता हूं कि अधिकतर के मैथ और रीजनिंग मजबूत होते हैं। जो भी पोर्शन मजबूत रहे उससे टच कीजिए, क्योंकि क्या होता है, शुरुआत के जो 10 मिनट होते हैं ना बहुत क्रिटिकल होते हैं। कोई भी बंदा अगर टॉपर होता है तो 10 मिनट में वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगर शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए या उसको नहीं आते हैं ना, तो वो भी बंदा एवरेज में आ जाता है। तो ये आपके स्ट्रेटजी काफ़ी काम आने वाली है कि शुरुआत के जो आपके 10 मिनट है वो कहाँ इन्वेस्ट हो, जो आपका अच्छा पोर्शन हो, जिसमें कि आप अच्छे महारत हासिल कर रखे हो, उसमें आप 10 मिनट इन्वेस्ट कीजिए। यानी कि आप रीजनिंग से स्टार्ट कीजिए, मैथ से स्टार्ट कीजिए, कोई भी जो आपका महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से सीरियली नीचे आइए। क्योंकि लास्ट में क्या होगा कि लास्ट में एग्जॉस्ट हो जाएगा, जो आपका दिमाग है ना वो धीरे धीरे काम करना चालू हो जाता है। 90 मिनट काफ़ी समय होता है, धीरे धीरे काम करना चालू होता है, तो वहाँ पे आपके स्पीड कम होने चालू हो जाते हैं। तो स्पीड कम होंगे तो दिमाग उतना थोड़ा सा
धीरे धीरे मतलब कि लंबा समय लेगा कोई भी क्वेश्चन को सोचने में, तो वहाँ पे टफ पे आप इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगा नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से मान चुके हैं कि ये तो मेरे लिए टफ है, ये नहीं होता है। तो उसमें अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके ईजी क्वेश्चन छूट जाते हैं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज, ये स्ट्रेटजी है आपके कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। रीजनिंग, अच्छा अब बात कर लेते हैं कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा। देखिएगा कट ऑफ की हम बात करें तो अराउंड कितना जा सकता है कि अगर हम बात करें रा नंबर की, आप देखेंगे कि 87 चला गया है कोई भी पोस्ट के लिए या कोई भी स्टेट के लिए। स्टेट वाइज भी निकलता है, आपके फीमेल और मेल वाइज भी निकलता है, उसके बाद आपके कैटेगरी वाइज उसमें कट ऑफ का बहुत वेरिएशन है। तो आप समझ गए होंगे कि कट ऑफ कैसे निर्धारित होता है। बहुत सारी जगह तो आपको 87 पॉइंट UR में समथिंग दिया रहेगा कि ये कट ऑफ पिछली बार का है, तो ये 87 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब ये नहीं कि 100 में उन्होंने 87 लाया, ये 87 नॉर्मलाइज मार्क्स है। उन्होंने सपोज 68 लाया होगा जो कि 87 बन गया होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आपके रा नंबर कितना आने चाहिए। रा नंबर अगर आप 65 के अराउंड लाते हैं, 65, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 60 से नीचे भी लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, 65 के एवब लाते हैं, कोई भी जोन हो मतलब स्टेट हो, कोई भी आपके पोस्ट हो, NIA हो या SSF हो, कोई भी पोस्ट हो, सभी में आप सिलेक्टेड है 65। और ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी OBC SC ST या जो भी युवा में भी जो होते हैं अभी उसमें आरक्षण दे दिया है ना, इसको बिकली आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड EWS जिसको कहते हैं। ठीक है, तो उनका नीचे ही कट ऑफ जाएगा। तो यानी कि 65 से 67 रा नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे कि 87 गया था, 95 गया था, वो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स गए थे। ठीक है ना, तो नॉर्मलाइज मार्क्स तो कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन हाँ इतना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि 65 से 70 के अराउंड लाते हैं तो आपका जनरल में सभी स्टेट से क्लियर होगा। उसके बाद आपके जो भी स्टेट है उसका जो कट ऑफ है वो ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, गर्ल्स का तो और भी नीचे होगा। तो कम से कम कोई भी एग्जाम को आप क्रैक कर रहे हैं तो कम से कम 65% तो ऑब्वियस लाना ही पड़ता है। ये हो गया कट ऑफ। और आपके थोड़ा सा मैं ये हिंट दे दूं कि इसका बुक क्या होगा। तो रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल सफिशियंट है, या प्रीवियस ईयर का SSC भी देख लेंगे किरण का, वो भी सफिशियंट है। मैथ्स का कोई भी किरण हो या SSC का ही किरण हो, स्पेशल आपको GD के लिए अलग से नहीं पढ़ना है। जो भी सिलेबस है किरण में सब आपको मेंशन कर रखा होगा। किरण का हो या राकेश यादव सर का हो या आपके इनका भी अभिनय सर का भी है, सभी एक ही जैसे है, कॉपी पेस्टिंग एक दूसरे के, सिर्फ नाम चेंज हो जाते हैं कि मोहन की जगह सोहन इतना रुपये इन्वेस्ट करता है। तो वो सब चीज़ें आप भी समझदार हो, आप सिलेक्शन लेने वाले बंदे हो तो आप तो इतना समझते ही हो कि इतना किसके पास टाइम है कि इतना इन्वेस्ट करे। हाँ वो अलग बात है कि हर एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन खुद अपना डाल दिया, बाकी 50 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया नाम चेंज करके। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश में आप किसी का भी ले सकते हो, किरण का ही सफिशिएंट। मैं तो कहूँगा किरण SSC के कोई भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि किरण का सब फॉलो करते हैं और किरण प्रीवियस ईयर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको फॉलो करता है। तो ऑब्वियस है जो SSC को फॉलो करता है उसको तो आप भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो किरण हमेशा SSC को फॉलो करता है, यानी कि SSC के लिए पर्टिकुलर बुक लिखता है तो की मैं बात कर रहा हूँ। और GK लूसेंट के अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लूसेंट सफिशिएंट है। ये मतलब कि आप मान के चलो कि लूसेंट बाबा ही SSC के कोई भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। तो ये थी आपके SSC GD 2021 के प्रॉपर स्ट्रेटजी। आपको क्या लगता है कहाँ पे क्या गलतियां मुझसे हो गई, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।